नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पवन कुशवाहा और आप देख रहे हैं PKY क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको NCC के B और C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताता। इन क्वेश्चनों को अक्सर घुमा फिरा के भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अक्सर कैडेट इन क्वेश्चन आंसर को गलत कर देते हैं, जिस कारण ये फेल हो जाते हैं और इनके 2 साल खराब हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है उत्तर डी, 1946 में। 1946 में। ओके, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन नंबर 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 है पंडित हृदयनाथ कुजरू। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। उत्तर डी, पंडित हृदयनाथ कुजरू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NCC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1935 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1948 में, ऑप्शन डी 1950 में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है सी, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 4 है NCC के प्रथम निदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है कर्नल जी बेबूर, ऑप्शन नंबर 2 है पंडित हृदयनाथ कुजरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है ए, कर्नल जी बेबूर। क्वेश्चन नंबर 5 है NCC के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जी बेबूर, ऑप्शन नंबर बी पंडित हृदयनाथ कुजरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी मेजर जनरल RS पेंटल। तो इसका सही आंसर है उत्तर डी, मेजर जनरल RS पेंटल। तो चलिए मैं आपको इसमें एक बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ बताता हूँ। जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि NCC के प्रथम निदेशक कौन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि NCC के प्रथम महानिदेशक कौन है। इसमें बस महा एक्स्ट्रा लग गया है, इसी कारण कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और टेस्ट एग्ज़ाम गलत कर देती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। NCC के कितने स्कंद हैं? तो चलिए पहले मैं आपको ये बता दूँ स्कंद कहते किसे हैं। स्कंद का मतलब है जैसे डिफेंस की 3 स्कंद होते हैं, जैसे डिफेंस के 3 सेक्टर होते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। इन्हें इंग्लिश में विंग भी कहते हैं। तो इसी तरह NCC के कितने स्कंद होते हैं? NCC के भी 3 स्कंद होते हैं, एयर विंग NCC, नेवल विंग NCC एंड आर्मी विंग NCC। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है B सर्टिफिकेट के एग्जाम में। इसका सही आंसर है ए, पहला ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 है NCC में वायु सेना विंग कब जुड़ा? ऑप्शन नंबर 1 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1952 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है बी, 1950 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नौसेना विंग एनसीसी में कब सम्मिलित किया गया?
ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1960। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है सी 1952। इसमें भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें नौसेना स्कंद के बारे में पूछा गया है और इससे पहले 7वें नंबर के क्वेश्चन में एनसीसी में वायुसेना स्कंद के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्कूल कॉलेजों में एनसीसी ट्रेनिंग कब अनिवार्य की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1952 एंड ऑप्शन नंबर डी 1963। इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है डी 1963। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले एनसीसी स्वैच्छिक थी। 1962 में भारत पर हुए हमले के कारण भारतीय जो रक्षा सुरक्षा व्यवस्था थी वो कुछ डिस्टर्ब हो गई थी। उस कारण सभी कॉलेजों में 1963 ईस्वी में एनसीसी को अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन इसके 1 साल बाद ही एनसीसी को स्वैच्छिक कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लड़कियों को एनसीसी में कब सम्मिलित किया गया? इससे पहले सिर्फ लड़के ही एनसीसी कर सकते थे। इसके ऑप्शन देखते हैं। 1949, ऑप्शन नंबर बी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1952, ऑप्शन नंबर डी 1963। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1949। 1949 से पहले सिर्फ लड़के ही एनसीसी कर सकते थे। इसमें लड़कियों के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी और उनको एनसीसी ज्वाइन करने की अनुमति नहीं थी, परंतु 1949 के बाद लड़कियों को भी एनसीसी ज्वाइन करने की अनुमति मिल गई। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा था, तो चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना कब हुई? उसका 1900 ऑप्शन नंबर डी सही है 1946। उत्तर डी। हमें पता है कि आप कुछ डेट्स भूल जाती हैं, तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि भारत आज़ाद कब हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में। इससे जस्ट 1 साल पहले ही राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना हुई थी। ज़रा ध्यान दीजिए, एनसीसी सिर्फ समिति की स्थापना हुई थी। ओके, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीसी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1948 सी। ये 1947 में आज़ाद हुआ था भारत। इसके 1 साल बाद एनसीसी की स्थापना हुई और जो 1946 में एनसीसी की समिति की स्थापना हुई थी। तो डाउट क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एनसीसी में वायुसेना स्कंद कब जुड़ा? इसका आंसर है 1950 में। आपको पहले ही पता है कि 1948 में एनसीसी हुई थी, जिसमें सबसे पहले आर्मी विंग ही थी। इसी के जस्ट 2 इयर्स बाद एनसीसी की आर्मी विंग वायुसेना स्कंद जुड़ गया। 1948 में 2 साल जोड़ेंगे तो 1950 हो गई। तो ये देखिए 1950 आपका आंसर ये रहा। ठीक है, इसी के 1950 के 2 साल बाद ही एनसीसी में नेवल विंग भी जुड़ गई। 1950 + 2 बराबर 1952। ऑप्शन सा। ठीक है, हाँ, अब मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ज़रूर दिक्कत आएगी। कॉलेजों में एनसीसी ट्रेनिंग कब अनिवार्य की गई? इसका आंसर है 1963। अब मुझे पता है आपके ये भूल जाते होंगे, बहुत मुझे भी यही प्रॉब्लम थी। बहुत से लोगों को अक्सर यही प्रॉब्लम हुआ करती है। तो चलिए इसकी भी टिक मैं बताता हूँ। 1962 में भारत पर चीन द्वारा और भारत द्वारा संयुक्त
भारत व चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त हमला किया था, जिसके एक साल बाद ही 1963 में एनसीसी अनिवार्य कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया था कि 1962 में हमारी सेना कुछ कमज़ोर पड़ गई थी और उसे अचानक भारतीय सेना को अचानक कुछ प्रशिक्षित युवा की ज़रूरत थी, और उस समय प्रशिक्षित युवा बहुत कम मिल रहे थे। इसलिए सभी कॉलेजों में एनसीसी अनिवार्य कर दी गई, ताकि अगर भविष्य में कोई हमला होता है तो हम हार ना माने। इसीलिए लड़कियों को एनसीसी में कब सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर है ए, 1949 में। 1948 में लड़कों का था, मतलब 1948 में तो लड़कों के लिए तो शुरू हुई थी। उसी के जस्ट एक साल बाद 1949 में लड़कियों के लिए भी एनसीसी ओपन हो गई। तो चलिए, यही थी मेरी टिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है पीके भाई क्लासेस। थैंक्स।